कभी सोचा है कि जिस स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, उससे लेकर आसमान में कड़कने वाली बिजली तक, इन सब के पीछे कौन सी अनदेखी ताकतें काम कर रही हैं? आज हम इन्हीं दो सबसे शक्तिशाली अदृश्य शक्तियों के बीच के गहरे रिश्ते को समझने वाले हैं, बिजली और चुंबकत्व। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू हुई जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल रखा था। देखिए, बहुत लंबे समय तक तो इसका जवाब एक बड़ा सा नहीं था। सब यही मानते थे कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर ओल्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा देखा जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने पाया कि जब एक तार से बिजली गुजरती है तो पास में रखी कंपास की सुई हिलने लगती है। बस यहीं से साबित हो गया कि इन दोनों के बीच एक सीधा और गहरा कनेक्शन है। इस एक खोज ने मानो साइंस की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म है क्या। सीधी सी बात है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कुछ खास तरह की धातुओं को अपनी ओर खींचता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके दो ध्रुव या कह लीजिए दो सिरे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और चुंबकों का एक सबसे बुनियादी नियम है जो हम सब जानते हैं। विपरीत ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और एक जैसे ध्रुव जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये ताकत चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य दायरे में काम करती है, और इसी असर वाले दायरे को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। अब भले ही हम इसे देख नहीं सकते, पर इसे समझने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। अब ये रेखाएं हैं तो काल्पनिक, पर इनके कुछ पक्के नियम हैं। जैसे ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं, और जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय ताकत सबसे ज्यादा होती है। और सबसे जरूरी बात, दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो ये तो साफ हो गया कि बिजली से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पर सवाल यह है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि बल किस दिशा में लगेगा या करंट किस दिशा में बहेगा? चलिए इसे समझने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार नियमों को देखते हैं। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये नियम हमें इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का तरीका बताता है। सोचिए, आपके घर का पंखा या मिक्सर कैसे घूमता है। अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरह रखें तो अंगूठा हमें बताता है कि मोटर पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। और अब आता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये ठीक उसका उल्टा है और हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत समझाता है, मतलब वो बड़ी बड़ी मशीनें जो हमारे घरों के लिए बिजली बनाती हैं। ये नियम बताता है कि अगर हम तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो पैदा होने वाला करंट किस दिशा में बहेगा। इन्हीं सिद्धांतों की मदद से हम दो अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक करंट बनाते और इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी आज की दुनिया को चला रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क है भाव की दिशा का। डीसी यानी डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही दिशा में बहता है, बिल्कुल सीधी लाइन में, जैसे बैटरी से निकलने वाला करंट। वहीं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है, एक पल आगे तो दूसरे ही पल पीछे। और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी ही होती है। जरा सोचिए, भारत में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जिसका मतलब है कि ये एक सेकंड में, जी हां, सिर्फ एक सेकंड में 100 बार अपनी दिशा बदलता है। कमाल की रफ्तार है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी से बदलने वाला ये शक्तिशाली करंट हमारे घरों तक सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचता है और हमारे सारे डिवाइस कैसे चलाता है? देखिए, हमारे घर की वायरिंग में ये 3 तार ही पूरी सुरक्षा की रीढ़ हैं। लाल तार लाइव होता है जिसमें असली करंट आता है, काला तार न्यूट्रल होता है जो सर्किट को पूरा करता है, और हरा तार अर्थ वायर है जो हमारी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि कोई गड़बड़ होने पर हमें बिजली का झटका ना लगे। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम में भी दिक्कतें आ जाती हैं। ओवरलोडिंग, इसका मतलब है जब हम एक ही सॉकेट से जरूरत से ज्यादा करंट खींचने लगते हैं, जैसे एक साथ हीटर, प्रेस और माइक्रोवेव चला देना। ये तारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है। और शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल तार गलती से आपस में छू जाते हैं। इससे करंट को एक शॉर्टकट मिल जाता है और वो बेतहाशा बहने लगता है, जिससे चिंगारी और आग लगने का भी खतरा हो सकता है। तो फिर इन खतरनाक सिचुएशन से हमें बचाता कौन है? एक बहुत ही छोटी सी लेकिन जिंदगी बचाने वाली चीज, जिसे कहते हैं फ्यूज। फ्यूज को आप सर्किट का एक वफादार सिपाही समझ सकते हैं। ये जानबूझकर एक ऐसे तार से बनाया जाता है जो ज्यादा करंट बहते ही पिघल जाता है।
ये खुद को कुर्बान करके सर्किट को तोड़ देता है और हमारे कीमती उपकरणों और घर को आग से बचा लेता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि विज्ञान को समझने के साथ साथ ये सुरक्षा उपाय जानना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये हमें आज के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। हम हर दिन इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम इसकी सुरक्षा को लेकर उतने ही सजग हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।